बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। दोस्तों, सावन का आखिरी सोमवार 3 अगस्त के दिन पड़ने जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, ये वो सोमवार है जो सावन मास में पड़ने वाला सबसे बड़ा सोमवार है। क्योंकि ये सावन मास पड़ने वाला है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और सावन मास में सोमवार पड़ जाए तो आप लोगों को 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिवपुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय है। तो दोस्तों, सावन मास में सोमवार के दिन आप लोगों को इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 3 अगस्त 2025 सावन मास की सोमवार के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस सावन मास में सोमवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस सावन मास में सोमवार के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो सावन मास में आखिरी सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए जरूर कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को हमें इस सावन मास की तृतीया के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आ जाए 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सावन मास की सोमवार का। तो अब दोस्तों, इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई उत्तम समय कौन रहेगा इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है
कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला उपाय देखिए आपको क्या करना है। देखिए, सावन मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ पूर्णिमा का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि सोमवार वाले दिन आपको विशेष करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप सोमवार वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो हैं, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं, और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। देखिए, हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। देखो, तृतीया वाले दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। तो देखिए, तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं, और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको 1 चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिला करके पेस्ट के रूप में तैयार करना है, और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं, और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास हैं 3 तुलसी जी के पत्ते हैं। तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, उस पे आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो, या फिर भगवान कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो, या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमाएं हैं, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक है, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं, उन पर भी आपको हल्दी की एक एक बिंदी लगानी है, और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहां पर ही अर्पित कर देने हैं। और इस प्रकार से ये दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का ये उपाय कर लेता है, तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है। उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है, और यदि आपके घर में जो भी ग्रह कलेश है वो भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय करना है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो ये एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। ये उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं। मैं तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है, तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसे अवश्य ही तोड़ लेना है।
तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं। और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीप दान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है, यह उपाय करते ही सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने ले लेने हैं और यह सोमवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए आपको 5 हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं, उनमें से पहला जो हरा मूंग है, आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है। और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दान आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बह के आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती हैं सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको ये तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको यह चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है उसे आपको उसी जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि, ज्ञान और विवेक के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए कर रहे हैं, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं हैं वह सभी समाप्त होंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। देखो, भाग्य का साथ आपको मिले तो गुरु बृहस्पति को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया था, जो कि है पीले चावल का। थोड़े से अक्षत लेना, चावल लेना। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको किसी भी चीज में सफलता नहीं मिल पा रही है, किस्मत का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो पीले चावल लेना। पीले चावल कैसे करोगे? 11 चावल लेना साबुत, उसके अंदर पीला चंदन है वो आपको मिला देना है और चावल को पीला रंग कर देना है, ठीक है। साथ में लेना है एक बेलपत्र और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल।
ठीक है। ये तीनों सामग्री लेकर के सोमवार के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे, जो एक बेलपत्र है वो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए, उस प्रकार से आपको ये बेलपत्र अर्पित करना है। जब बेलपत्र अर्पित करोगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, ठीक है। अब जो चावल के दाने हैं, जो अक्षत लेकर के आए हैं वो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। जब आप अर्पित करोगे तब आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेना है। बृहस्पतिश्वर महादेव ही एक ऐसे महादेव है जो किसी भी व्यक्ति के भाग्य को बदल सकते हैं। देव हैं जो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करता है। तो आपको इस प्रकार से अर्पित करना है और अंत में एक लोटा जल धीरे धीरे पतली धारा से बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप अर्पित करें। ये मात्र केवल और केवल सोमवार के दिन ही किया जाता है और ये उपाय बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। ध्यान रखना, हल्दी का उपयोग मत करना। चावल में पीला करना है चावल को तो पीला चंदन ही होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो उपाय जो भी करता है निश्चित तौर पर उसके जीवन के सारे अंधकार दूर होते ही होते हैं, उसको सफलता भी मिलती है, बृहस्पति मजबूत होते हैं, किस्मत का साथ उसको मिलने लगता है। ये उपाय अगर आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो और लाभकारी सिद्ध होता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। बोलो पार्वती पते, हर हर महादेव। दोस्तों, सावन के सोमवार के दिन अपने गले में पहन लेना इस पौधे की जड़। जीवन में आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना होगी तुरंत पूरी। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सावन शुरू होने में कुछ दिन बचे हुए हैं और इस बार सावन जो है सोमवार के दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। ऐसा समय पूरे 12 वर्षों के बाद आया है। इस सोमवार दिन शुभ ग्रही योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और इस दिन अगर आप धार्मिक पुराणों के अनुसार उन चमत्कारिक पौधे की जड़ों में से एक भी पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतने करने मात्र से मानकर चलिए दोस्तों, पूरे साल आप अपनी आर्थिक परेशानी, कष्टों और दिक्कतों से बचे रहेंगे। अपने जीवन में आने वाली जो भी समस्या होगी वो अपना रास्ता बदल लेगी। अगर आपने सावन के दिन उन पौधे की जड़ों में से एक भी जड़ धारण कर ली, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक वेद पुराणों के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतने करने मात्र से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन बना रहेगा। आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, अगर आपने सिर्फ इतना सा उपाय कर दिया तो आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके सभी नवग्रह आपका साथ इस प्रकार से देने लग जाएंगे, जिसके बाद आप पूरे साल 2025 में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में सिर्फ और सिर्फ आपको फायदा ही पहुंचेगा। दोस्तों, जिन पौधे की जड़ हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, उन पौधे में माता लक्ष्मी जी के दिव्य शक्तियों का वास होता है। ये वो पौधा है जो माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। और दोस्तों, जो भी व्यक्ति सावन के दिन इन पेड़ पर पौधे की जड़ को धारण कर लेता है तो स्वयं देवों के देव महादेव जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आता है। दोस्तों, ये सारी जानकारी जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, ये धार्मिक वेद पुराण के अनुसार आपको बताने जा रहे हैं और यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक दिन के इन उपाय से आपके जीवन की कई प्रकार के परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल सकती है और आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जिसके बाद मानकर चलिए पूरे साल आपको किसी भी प्रकार के परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, हिंदू धर्म संस्कृति में कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी पूजा होती है, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है पेड़ पौधे में कई देवी देवताओं का वास होता है और उनकी पूजा करने मात्र से हमारे जीवन के समस्त प्रकार के परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से हमें मुक्ति मिल सकती है। इसलिए आपने देखा भी होगा, हर सनातनी भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा जरूर होता है, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है वो माता लक्ष्मी जी के ही स्वरूप होती है। तुलसी के पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे पौधे हैं जिन पर देवी देवताओं की दिव्य शक्तियों का वास होता है। वहीं दूसरी तरफ जो पौधे होते हैं दोस्तों, उनको औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, काम में लाया जाता है, जो कई प्रकार की बीमारी को खत्म करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, लगभग हर व्यक्ति पीपल की पूजा करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भी पीपल वृक्ष की पूजा करता है उसे अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। इस वृक्ष पर ऐसे अलौकिक शक्तियां होती हैं जिनके दम पर और जिनकी पूजा से हमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।
दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने चैनल की ओर से आप लोगों को सावन के दिन पहने जाने वाले उन जड़ों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको सिर्फ अगर आपने सही मुहूर्त पर सावन के दिन धारण कर लिया तो पूरे साल धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का साथ साथ समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आप पर बना रहेगा। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप इन चमत्कारी पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में आपको अच्छा परिणाम और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पेड़ पौधे की जड़ों को धारण कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको इन जड़ों को लाना है और किसी भी ताबीज में या तांबे के ताबीज में आपको सही मुहूर्त के अनुसार इसे धारण करना है। और मुहूर्त के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। बस इतना सी अगर आपने उपाय कर लिया तो यकीन मानिए पूरा साल आपका बहुत ही मंगलकारी रहेगा। आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव। दोस्तों, मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो। अगर हमारी वीडियो को देख के किसी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूँ, सौभाग्यशाली समझता हूँ, आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि श्रावण में आपके ऊपर धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, आपके जीवन में इतना धन हो जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो। माता दोस्तों बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, तुलसी माता इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके घर में आप स्थायी रूप से निवास करें, उसकी झोली खुशियों से भर दें और उसके घर में कभी रुपयों पैसों की कमी ना होने पाए। तुलसी माता को जल देते समय बोलने चाहिए ये 3 शब्द जिनसे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि तुलसी माता को जल देते वक्त कौन से शब्द बोलने चाहिए। किसी समय की बात है, भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी वहां आईं और भगवान विष्णु से तुलसी माता को जल देने के महत्व के बारे में पूछा। भगवान विष्णु ने उन्हें तुलसी माता को जल देने के महत्व को विस्तार से बताया। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी माता के महत्व के बारे में बताया, लेकिन अब मैं ये जानना चाहती हूं कि तुलसी माता को जल कैसे देना चाहिए, उनकी सेवा की सबसे श्रेष्ठ विधि क्या है और जल देते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, प्रिय देवी, जैसा कि मैंने तुम्हें तुलसी माता के महत्व के बारे में बताया, उसी तरह तुलसी माता को जल देते समय बोला जाने वाला मंत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये मंत्र 3 शब्दों का है, लेकिन इसका असर अत्यंत शुभ और कल्याणकारी है। जो भी रोज तुलसी माता को जल देते समय इन 3 शब्दों का उच्चारण करेगा, उसके घर में मां लक्ष्मी का वास होगा, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और उसे अपार धन धान्य की प्राप्ति होगी। मंत्र के महत्व को बताते हुए भगवान विष्णु ने कहा, इस मंत्र का महत्व सुनने से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे हजारों वर्षों तक तुलसी माता को जल देने के पुण्य का फल मिलता है। फिर भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, दक्षिण दिशा में यमन नगरी नामक एक नगर था, जहां रमेश नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत पापी और गलत कामों में लिप्त व्यक्ति था। जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी वो धार्मिक कार्यों से दूर रहता था। न वो पूजा करता, न ध्यान, न जप और न ही किसी का सत्कार करता। वो मदिरापान और मांसाहार भी करता था और हमेशा अनैतिक कार्यों में व्यस्त रहता था। और वो ब्राह्मण दिन में खेत में काम करके पत्ते बेचकर अपनी जीविका चलाता था और रात में वेश्याओं के पास जाता था। इस तरह उसने अनेक वर्षों तक अपना जीवन इसी पापपूर्ण तरीके से बिताया। फिर एक दिन वो दुर्बुद्धि ब्राह्मण पत्ते इकट्ठे करने के लिए एक आरशी की वाटिका में पहुंचा और पत्ते तोड़ने लगा। तभी एक काले सर्प ने, जो काल के रूप में वहां उपस्थित था, उसे काट लिया। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के तुरंत बाद यमराज के दूत वहां प्रकट हुए और उसकी आत्मा को लेने के लिए आए। वे उसे यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वो ब्राह्मण यमदूतों के सामने रोने और विलाप करने लगा। उसने कहा, हे दूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बचा लो। लेकिन यमदूत बोले, अरे पापी ब्राह्मण, तेरे दुष्कर्म के कारण तुझे ये दंड मिला है। अब यमराज तुझे घोर नरक में डालेंगे। यमलोक पहुंचने पर चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने अपने पूरे जीवन में केवल पाप किए हैं, इसने कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया। धर्मराज ने दूतों से कहा, हे दूतों, इस घोर पापी ब्राह्मण को नरक में डाल दो, इसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। यमदूत उस ब्राह्मण को नरक में ले गए और उसे भयंकर अग्नि में धकेल दिया। वो कई वर्षों तक नरक की यात्राएं सहता रहा। इसके बाद उसे अगले जन्म में बैल के रूप में जन्म मिला। बैल का शरीर पाकर उसने भारी बोझ उठाने का कार्य किया। उसका मालिक उसे दिन रात काम करवाता था। जब उसकी शक्ति समाप्त होने लगी तो मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया।